भागा हुआ सैनिक तेजी से एक छोटे से पानी के नाले में कूद पड़ा। उसे लगा कि एक छलांग लगाकर वह पीछा कर रहे सैनिकों से आसानी से बच निकलेगा, मगर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा है। असल में वह एक जानलेवा दलदल में फंस चुका था। पीछे से आ रहे सैनिक अगर उसे पकड़ लेते तो उसकी जान चली जाती, इसलिए उसके पास बस एक ही विकल्प था, आगे की ओर भागना। बहुत जल्दी उसका पूरा शरीर कीचड़ में डूब गया। अगर यह कोई और होता तो शायद 1 साल के अंदर उसकी कब्र पर घास 1 मीटर तक उग आई होती, लेकिन नायकत्व के आभा मंडल से युक्त बॉबी ने इंसानी सीमाओं को पार कर दिया और अंतिम समय में किनारे की एक घास की टहनी को पकड़कर बाहर निकल आया। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जल्द ही वह उत्तर और दक्षिण कोरिया की सैन्य सीमा पर पहुंच गया। उसे दूर से गश्त करते हुए दक्षिण कोरियाई सैनिक दिखाई दिए। वह जैसे ही मदद लेने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक अप्रत्याशित घटना हो गई। उसका पैर एक मल के ढेर पर पड़ा, जिससे वह चौंक गया और तभी एक छोटी सी बंदूक उसके सिर पर टिका दी गई। पीछा कर रहा उत्तर कोरियाई अधिकारी विक्रम अचानक वहां आ पहुंचा था। बॉबी ने प्रस्ताव रखा कि अगर विक्रम उसे बंदूक दे दे तो दोनों अपनी अपनी राह ले सकते हैं, वरना दोनों को साथ मरना होगा। मगर विक्रम ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि दक्षिण कोरिया वह जन्नत नहीं है जैसा बॉबी सोचता है। मगर बॉबी ने जिद में कहा कि अगर उसे वहां जाकर गोबर भी खाना पड़े तो भी वह खुशी खुशी खा लेगा। दोनों की बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उन्होंने आओ दोनों नष्ट हो जाने वाला रास्ता चुन लिया। बॉबी ने अपनी वह टांग उठाई जो वह समझ रहा था कि बारूदी सुरंग पर है, पर यह तो एक नकली सुरंग निकली। इसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए। बंदूक दूर जा गिरी, मगर बॉबी विक्रम के मुकाबले कमजोर था और जमीन पर गिर गया। फिर अचानक बॉबी ने एक घूंसे से विक्रम को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने उसे मारने की बजाय सीधे सीमा पर लगे आपातकालीन फोन तक पहुंचने का फैसला किया। यह फोन खास उन भगोड़ों के लिए होता है जिन्हें दक्षिण कोरिया शरण देना चाहता है। जिसने भी यह फोन मिलाया उसे बिना शर्त दक्षिण कोरियाई सेना स्वीकार कर लेती है। फोन कॉल के बाद बॉबी को उम्मीद की एक किरण नजर आई, लेकिन तभी एक गोली उसकी ओर चली। विक्रम ने फिर हमला कर दिया था। बॉबी तेजी से दक्षिण कोरियाई सीमा की ओर भागा। विक्रम ने गोली चलाई, लेकिन वह उसकी टांग में लगी। बॉबी दर्द को अनदेखा करते हुए लंगड़ाता हुआ दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में घुस गया। वह जैसे ही सैन्य सीमा पार करने को हुआ, विक्रम ने फिर कंधे पर गोली मारी। फिर भी बुरी तरह जख्मी बॉबी धीरे धीरे सीमा रेखा तक रेंगता रहा। शायद यह दृश्य देखकर विक्रम भी थोड़ा पिघल गया और उसने कोई जानलेवा गोली नहीं चलाई। उसी समय दक्षिण कोरियाई सैनिक वहां पहुंच गए। बॉबी को समय रहते बचा लिया गया और इस तरह एक उत्तर कोरियाई सैनिक दक्षिण कोरिया में सफलतापूर्वक भाग आया, जहां उसने बेशर्मी और आराम से भरा जीवन शुरू किया।